कहाँ तो ये तय था कि मुफ्त में पानी हर घर के लिए, कहाँ एक बूंद मयस्सर नहीं दिल्ली के लिए। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। लेकिन जब जीवन से जल निकल जाए तो फिर शरीर पर यमराज का राज हो जाता है। जल और जीवन के दरमियान की लकीर मिट जाए तो तस्वीर कैसी होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में पानी के लिए जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी के लिए युद्ध चल रहा है। दिल्ली सरकार धरने पर बैठी है और दिल्ली प्यास से तड़प रही है। दिल्ली कह रही है अनशन से कुछ नहीं होगा, सरकार एक्शन कीजिए। पानी की कमी से तुम्हारी दिल्ली की जान सूख रही है, सरकार अब तो कुछ कीजिए। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 एमजीडी की जगह 513 एमजीडी पानी दे रहे हैं। हरियाणा की जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों को पानी देने की। हम पहली बार देख रहे हैं कि हत्यारा स्वयं अपराध करके और दोष किसी और पे मरने की कोशिश में लगा हुआ। दिल्ली की प्यासी हलक पर अनशन का छिड़काव किया जा रहा है। प्यास से दिल्ली का है बुरा हाल। अनशन छोड़िए सर जी, एक्शन में आइए केजरीवाल। दिल्ली प्यास से तड़प रही है। दिल्ली के प्यासे लोग जमीन पर पांव पटक रहे हैं। और सरकार अनशन पर बैठी है। दिल्ली की प्यास पर अनशन का फरेब मला जा रहा है। दिल्ली की प्यास पर अनिश्चितकालीन अनशन। देश की राजधानी में पानी नहीं है, ना आटा गूंथने को, ना चाय बनाने को, ना दूध में मिलाने को और ना पीने को। दिल्ली में पानी अमृत हो गया है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रोटी तो सस्ती है, पानी ने याद करा दिया 2 जून। चिलचिलाती धूप में पानी की एक बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है। दिल्ली की टंकियों की हलक सूख गई है। नदियों ने अपना पानी पीकर प्यास बुझा लिया है। दिल्ली में पानी मतलब पाताल। पंपों पर पेट्रोल तो मिल रहा, लेकिन दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा। प्यासी दिल्ली की हलक पर बैठकर सरकार अनशन का डमरू बजा रही है। पानी के इंतजाम पर सरकार अनशन का नाम कर रही है। पानी के इंतजाम पर सरकार अनशन का नाम ले रही है। प्यासी दिल्ली चीख रही है, आतिशी जी मत कीजिए अनशन, प्लीज निकालिए कोई सॉल्यूशन ताकि दिल्ली का हलक गीला हो सके। जल मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली में हर दिन 105 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई होती है, जिसमें से 61.3 करोड़ गैलन पानी हरियाणा की यमुना नदी से आता है। आतिशी ने दावा किया कि हरियाणा से
51.3 करोड़ गैलन पानी ही मिल रहा है। मतलब दिल्ली में 10 करोड़ गैलन पानी की कमी है। आतिशी ने दावा किया कि 10 लाख गैलन पानी से 28,500 लोगों की हर दिन की जरूरत पूरी होती है। अगर दिल्ली को हरियाणा से 10 करोड़ गैलन पानी कम मिल रहा है तो इसका मतलब है 28 लाख से ज्यादा लोगों को कम पानी मिल रहा है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसीलिए पानी की मांग बढ़ गई है। देखिए, दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में एक दिन में कुल 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां से सभी दिल्ली वासियों के घरों में पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन से पहुंचती है। इस 1005 MGD पानी में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। सत्याग्रह के रास्ते से पानी की खोज में निकली दिल्ली सरकार बापू के नाम पर, दिल्ली की प्यास को अनशन के नाम पर पानी का आश्वासन दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नब्ज पर हाथ रखकर कह रही हैं, पानी की कमी से दिल्ली का दिल बैठा जा रहा है। लेकिन अफसोस, पानी के नाम पर सरकार सिर्फ पिपीरी बजा रही है, लेकिन प्यासी दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा। हरियाणा सरकार को पूरी विनम्रता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथी आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। वे ये दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए कर रही हैं। अभी तक आपने सिर्फ सुना ही होगा कि दुनिया में अगर युद्ध हुआ तो अगला युद्ध पानी के नाम पर होगा। दुनिया छोड़िए, दिल्ली की तस्वीर देखिए। दिल्ली और हरियाणा सरकार में पानी को लेकर जंग छिड़ गई है। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर पानी न देने के आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार कम पानी छोड़ रही है। पानी को अगर आंकड़ों के मीटर पर डालें तो पता चलता है हरियाणा 1050 क्यूसेक पानी छोड़ता है, लेकिन दिल्ली को लगभग 995 क्यूसेक पानी ही मिलता है। हालांकि पिछले एक सप्ताह से दिल्ली को कम पानी मिल रहा है। दिल्ली को 1 जून को 924 क्यूसेक, 4 जून को 884, 6 जून को 856 क्यूसेक और 7 जून को 840 क्यूसेक पानी मिला। 18 जून 2024 को 954 क्यूसेक दिल्ली पानी पहुंचा। क्या हम बुलाएंगे जल बोर्ड के हेड को तो हमारे पास आएगा? क्या हम जल बोर्ड के एक सांसद के रूप में अगर मैं जल बोर्ड के हेड को बुलाता हूं कि चलो मेरे साथ, अभी मैं सुबह सुबह सोनिया विहार पे योगा ऑन वाटर कर रहा था, पानी कहाँ से आया? पानी का जल समुद्र भरा हुआ है, वहीं सोनिया जलाशय है, वहीं सोनिया प्लांट है, तो पानी तो अपार है। और वो भी आज 21 जून है, किसी भी टाइम इस समय बारिश होगी और पानी सड़कों पे और नदियों में भर जाएगा। उस समय भी जब इतना पानी भरा हुआ है तो दोष पानी पहुंचाने वाले की है, दोष पानी बेचने वाले की है। हरियाणा सरकार दिल्ली को मुनक और बवाना नहर के जरिए पानी देती है। दोनों नहर के जरिए पानी वजीराबाद के अलावा दूसरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राजधानी में 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जहां से पानी की सप्लाई होती है। इन ट्रीटमेंट प्लांट से हर दिन 95.6 करोड़ गैलन पानी का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अभी क्षमता से कम पानी का उत्पादन हो रहा है। 18 जून को 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 91.6 करोड़ गैलन पानी का उत्पादन हुआ था। दिल्ली के 6 ट्रीटमेंट प्लांट्स की तस्वीर देखें तो पता चलता है कि उनकी क्षमता कितनी है।
हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 225 मिलियन गैलन्स पर डे है। वजीराबाद प्लांट की क्षमता 132 MGD, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 140 MGD, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 105 MGD यानी 105 मिलियन गैलन्स पर डे और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 103 MGD, जबकि नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 40 MGD है। हर दिन आतिशी को सरकार से लड़ना पड़ता है, एलजी से लड़ना पड़ता है, बीजेपी वालों से लड़ना पड़ता है, हरियाणा की सरकार से बार बार अनुरोध करना पड़ता है, दिल्ली के लोगों का पानी दे दो, दिल्ली के लोगों का पानी दे दो। दिल्ली के लोगों ने गुनाह क्या किया है, गलती क्या की है, पानी तो दे दो। अरे हम ज्यादा पानी नहीं मांग रहे हैं, जितना पीने का पानी है, जो हमारा निर्धारित पानी है, जो हमारे हक का पानी है, वो पानी तो दे दो। जबकि हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री अभय यादव के मुताबिक हरियाणा पानी के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं कर रहा, बल्कि पानी को एक मूलभूत आवश्यकता समझ रहा है। मंत्री अभय यादव का कहना है कि राजधानी को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे हरियाणा बिना किसी कमी के पूरा कर रहा है। अभय यादव ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आप सरकार की याचिका के जवाब में हरियाणा सरकार ने दिल्ली को अपनी जल आपूर्ति के आंकड़े जारी किए हैं। 23 मई से 12 जून 2024 तक के आंकड़े पेश करते हुए हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री अभय यादव ने कहा कि हरियाणा ने दिल्ली के लिए मुनक हेड पर लगातार 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसके अलावा UYRB ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के जरिए निर्धारित 924 क्यूसेक से अधिक पानी बवाना पॉइंट पर भेजा गया। अभय यादव ने कहा कि आधिकारिक बैठकों में पूरा पानी मिलने की बात स्वीकार करने के बावजूद दिल्ली सरकार मीडिया और राजनीतिक मंचों से गलत आंकड़े पेश कर रही है। दिल्ली में पानी का संकट है और मुनक नहर चर्चा में है। यहाँ बवाना में टैंकर माफिया के सक्रिय होने की लगातार शिकायतें हैं। इस नहर को दिल्ली के वाटर लाइफलाइन कहा जाता है। मुनक नहर का जलस्तर घट रहा है। पिछले साल 2023 में जहां 1 जून को यहां 999.93 फीट पानी था, वहीं साल 1 जून को 924 फीट पानी रह गया। इस तरह पिछले साल 2023 में 13 जून को मुनक नहर में 1029.4 फीट पानी था, जिस साल घटकर 906 फीट रह गया। दिल्ली में बढ़ते पानी के संकट के पीछे यमुना का जलस्तर लगातार घटता बताया जा रहा है। यमुना में कम पानी छोड़े जाने के कारण वजीराबाद बैराज का जलस्तर 6.2 फीट गिर गया। आलम यह है कि इससे यमुना नदी में टापू दिखाई देने लगे, जलकुंभी और खरपतवार दिखने लगे हैं। इसका असर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ रहा है। इससे शुद्ध पानी की मात्रा में कमी आई और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पेयजल संकट बढ़ चुका है। वजीराबाद बैराज की अगर बात करें तो पिछले साल 2023 में जहां 1 जून को 674.4 फीट पानी था, वहीं इस साल 1 जून को 670.9 फीट पानी रह गया। 2023 में 17 जून को वजीराबाद बैराज में 674.5 फीट पानी था, जो 17 जून को घटकर 668.3 फीट रह गया। पानी को लेकर दिल्ली में खींचतान मची है। दिल्ली पानी की एक बूंद के लिए तरस रही है। जिस दिल्ली को विकास की रेस लगानी थी, जिस दिल्ली को विकास की दौड़ में रहना था, वो दिल्ली पानी के लिए टैंकर के पीछे भाग रही है। ये दिल्ली है जिसे देश की राजधानी कहते हैं, जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सियासत की सोच कहती है बड़े बड़े शहरों में पानी जैसे छोटी चीज पर हल्ला नहीं करते। पानी ही तो नहीं मिल रहा पीने को, इतनी हाय तौबा क्यों मचाए है दिल्ली। सियासत की सड़ी हुई सोच के इर्द गिर्द उसके शागिर्द नाच रहे हैं, लेकिन जल का हल नहीं निकाल रहे। पानी की आस में दिल्ली पीली पड़ी जा रही है। बहुत दिक्कत हो रही सर। कितने टैंकर आते, कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत सारे हैं और भीड़ भाड़ में कभी कभी पानी भी नहीं, कभी कभी नहीं मिलता है पानी भी।
एक ही आया अभी, और पानी ज़्यादा ही ज़रूरत होता है। अगर 2 टैंकर आने लगे तो हमें दिक्कत भी ना हो। लोगों का संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग खाली जाएंगे, जो टाइम से है उन्हें मिल जाएगा, जो थोड़ा लेट हो जाएगा उन्हें नहीं मिलेगा। पानी भरने में सर देख रहे हो कितनी दिक्कत है, रोड क्रॉस करके आना पड़ता है, एक्सीडेंट का खतरा है। तो एक टंकी आती है जिसमें एक टंकी में कितना भीड़ है। आज खाली जा रहे हो? हाँ, पानी नहीं आया? नहीं पानी आया, देखो ना हमारा पानी सब डूब खाली जाता है। कैसे गुजारा करोगे शाम तो क्या करें, गुजार मरे चाहे जिए और क्या। हाँ भैया, खाली जा रहा हूँ। अच्छा, कैसे गुजारा करोगे शाम तक? खरीद के लाऊंगा, क्या करूँगा। तो एक ही टैंकर आया था? हाँ, एक ही टैंकर आया था। आज तो काफी लोग खाली गए हैं। हाँ, बहुत लोग खाली गए हैं। दिल्ली देश की राजधानी ना हो गई, किसी शहर के कस्बे के गांव सी हो गई, जहां पानी के एक एक बूंद के लिए लोग भटक रहे हैं। चुल्लू भर पानी के लिए लोग 1-1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तरक्की की लकीर खींचने वाली दिल्ली को केजरीवाल की सरकार ने पानी की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। दिल्ली सरकार के 2024-25 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली वालों को हर दिन 129 गैलन पानी की जरूरत है, मगर दिल्ली जल बोर्ड हर दिन 95 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा। दिल्ली में 15,473 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क है और दिल्ली के 93.5% इलाकों में पाइप से पानी पहुंचाया जाता है। दिल्ली को यमुना के सहारे पानी मिलता है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बने हथनीकुंड बैराज से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी को पानी सप्लाई होता है। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिर दिल्ली में पानी की इतनी भीषण कमी क्यों पैदा हुई। कई राज्यों को पीने का पानी सप्लाई करने वाले हथनीकुंड बैराज की स्थिति अभी कुछ खासा अच्छी नहीं है। कई जगह बैराज में रेत दिखाई दे रही है। अभी हथनीकुंड बैराज में 4600 क्यूसेक पानी उपलब्ध है, जो कभी बढ़कर 5000 तो कभी घटकर 3000 क्यूसेक तक पहुंच रहा है। यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज स्थित है और यहीं से दिल्ली समेत कई राज्यों को पानी सप्लाई किया जाता है। हथनीकुंड बैराज इस समय चर्चा में है क्योंकि दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। हकीकत हम आपको दिखाने इसीलिए पहुंचे हैं हथनीकुंड बैराज, और आप देख सकते हैं कि भारत 24 के कैमरे पर ये हथनीकुंड बैराज है और इसमें कहा जाता है कि 32 टोटल गेट हैं जिनके थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है। आप ये तस्वीर जो देख सकते हैं कि हथनीकुंड बैराज से जब यमुना को यहाँ रोका जाता है तो ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। यमुना में फ्लो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पानी ज़रूर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। हथनीकुंड बैराज से पानी मुनक नहर में लगातार छोड़ा जा रहा है। करनाल से पानी फिर वजीराबाद और बवाना ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच रहा है। दिल्ली को इस समय 761 क्यूसेक पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार और पानी मांग रही है। दिल्ली को पानी जितना सप्लाई होना चाहिए, यहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि उतना सप्लाई हो रहा है। आप ये नहर देख सकते हैं जो कि हथनीकुंड बैराज से निकलती है। इसके 2 गेट खोले गए हैं और 2 गेट के सहारे ही यहाँ पर पानी सप्लाई किया जा रहा है। आप फ्लो देख सकते हैं कि नहर का काफ़ी तेज़ है। कहा जा रहा है कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को ये पानी पीने के लिए सिर्फ ये भेजा जाता है। पानी के विवाद, पानी की उपलब्धता और हथनीकुंड में ताजा स्थिति को लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजय गर्ग का कहना है, पहले की अपेक्षा बैराज में पानी कम है। हम राज्यों को उनके शेयर के हिसाब से पानी दे रहे हैं। जितना भी ये जो हथनीकुंड बैराज है जी हमारा, तो इसमें हम जो भी पानी अवेलेबल होता है हमारे स्टेट्स के अंदर, तो उसी हिसाब से हम शेयर करते हैं। जो हमारे पास डिमांड आती है उसी हिसाब से हम जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको शेयर करा देता है जी। क्या MOU हुआ है जो 5 राज्य हैं जो 5 राज्य हैं उनके साथ हमारे पास MOU हो रखा है अभी, किसको कितना पानी शेयर से हिसाब से मिलेगा उसी हिसाब से हम पानी शेयर करते हैं जी। दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। दिल्ली में क्या आम क्या खास, अब सबकी हलक पानी की किल्लत से सूख रही है। लुटियन जोन में कई इलाके टैंकर्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। NDMC ने VIP इलाकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली के VIP इलाकों में अब एक टाइम पानी आएगा। लुटियंस दिल्ली में भी पानी की भीषण किल्लत, इसी को देखते हुए NDMC ने एडवाइजरी जारी की। जिन इलाकों में दिल्ली के दिग्गज रहते हैं, जिन्हें कुदरत ने हर चीज से नवाजा है, लेकिन पानी की किल्लत उनकी भी गर्दन पर प्यास का फंदा लपेट रही है। जिन VIP इलाकों में जल संकट गहराया है उनमें बंगाली मार्केट, अशोका रोड, HC माथुर लेन, कॉपरनिकस मार्ग, पुराना किला रोड, बाबर रोड, बाराखंभा रोड, KG मार्ग, विंडसर पैलेस, फिरोज शाह मार्ग,
कैनिन लेन शामिल है। जिस लुटियंस दिल्ली में पानी की किल्लत होने लगी है, उस लुटियंस जोन में कौन कौन रहता है तो सुनिए। इस इलाके में मंत्री रहते हैं, जज साहिब रहते हैं, पैसों को पानी की तरह बहाने वाले उद्योगपति रहते हैं। लुटियंस जोन में कई केंद्रीय मंत्रियों के घर हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सांसद नेता कई बड़े नेताओं के घर, सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस के आवास हैं, कई बड़े उद्योगपतियों के घर हैं, यहाँ तक कि कई 5 स्टार होटल्स हैं। आलम तो यह है कि दिल्ली में शराब जल्दी मिल जा रही है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने जनता को पानी के लिए मोहताज बना दिया है। तमाम दुनियादारियों को छोड़कर दिल्ली की जनता पानी के लिए रातों को जागती है, दिन में टैंकर के पीछे भागती है। जिस दुर्गंध से मंत्री संतरी दरबारी नाक में रुमाल लपेट लेते हैं, उस दुर्गंध का पानी दिल्ली की जनता पीने को मजबूर है। इससे पहले नाखों ने दिल्ली को पानी के लिए इतना लाचार कभी नहीं देखा। दिल्ली में अलग अलग राज्यों से पानी पहुंचता है, लेकिन दिल्ली की गैर जिम्मेदारी ने जनता के सामने पानी की मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। दिल्ली में पानी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी बचाने को दिल्ली में गंदा जल है, दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।